हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वृत्त और उसकी परिधि को समझने के लिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से ये समझ में आ जाए कि किस तरह से वृत्त पर चीज़ें होती हैं या त्रिज्या क्या होती है, परिधि कैसे गणना की जाती है, व्यास क्या होता है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई वृत्त है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या का क्या मतलब है? ये हुआ वृत्त का केंद्र। यहाँ पर देखें, इस केंद्र से लेकर ये इसकी सीमा तक की जो दूरी है, ये दरअसल में 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिए जाने का मतलब ये होता है। अब हमसे यदि इसका व्यास पूछा जाए, व्यास कितना होगा, तो व्यास क्या होता है? देखें, इसको हम एक और तरह से लिख देते हैं। व्यास का मतलब है, यहाँ से देखें, एक ओर से दूसरी ओर तक की ये जो दूरी है, यानी कि इसमें केंद्र भी सम्मिलित होना चाहिए, इसे कहेंगे व्यास। तो व्यास कितना है, इसकी गणना करनी है। तो देखें, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि त्रिज्या ये तो हो गया 7। तो दोबारा देखें, इस केंद्र से लेकर के इस सीमा तक की जो ये दूरी है, ये भी तो 7 ही हुई दोबारा, यानी फिर से त्रिज्या। तो कुल मिलाकर ये जो व्यास बन गया वो बन गया ये 7, और इधर वाला ये 7। कुल मिलाकर कितना हो गया? 14। यानी इस वृत्त की जो व्यास होगा, इस वृत्त का व्यास हो गया होगा 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम अब सीधे सीधे अगर हल करना चाहें तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या। आपको मालूम है त्रिज्या को हम आर अक्षर यानी रेडियस का आर से दिखाते हैं, इसलिए ये हो जाना चाहिए 2 गुणा आर। आर यानी कि त्रिज्या 2 गुणा 7। ये सही नहीं हुआ, इसको फिर से लिखते हैं। 2 गुणा 7, ये बन गया 14 सेंटीमीटर। बहुत आसान। हाँ, अगर हमसे इस प्रश्न में परिधि पूछी जाती तो हम इसे किस तरह से लिखते, देख लेते हैं। अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो तो परिधि कितनी होगी? एक बार इसके लिए हम इसका रंग बदल लेते हैं। देखिए, परिधि का सूत्र हम जानते हैं, वो होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। अब इनकी हमें गुणा करनी है। पाई पाई आपको बताया था, पाई के स्थान पर हम लेते हैं 22/7 और गुणा त्रिज्या। त्रिज्या हमें दी हुई थी 7। देखिए, 7 का पहाड़ा 7 में एक बार चला जाता है। अब आप इनकी गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 22 गुणा 1, 22 दूना 44। ये 44 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होती है। यानी इस वृत्त की परिधि होगी 44 सेंटीमीटर, जबकि हमने व्यास की गणना कर ली थी 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किसी वृत्त का व्यास कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या का दुगना करके। और परिधि कैसे प्राप्त करेंगे? 2 गुणा पाई गुणा आर, इस सूत्र की मदद से। और जहां हम पाई का मान लेंगे 22/7। चलिए एक और उदाहरण हम इसमें देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। सॉरी, अब मान लेते हैं यदि इसकी त्रिज्या हमें दी होती 21 सेंटीमीटर, तो एक बात तो इसमें बिल्कुल सरल हो गई है कि व्यास की गणना कैसे करेंगे, इसका ठीक दुगना करके। तो आप करेंगे 2 गुणा 21, 21 दूना 42 हो जाता है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। कैसे हुआ देखें एक बार और। ये रही त्रिज्या यानी कि 21, और यहाँ से यहाँ तक फिर से त्रिज्या ये भी 21, और इन दोनों का आप जोड़ लीजिए, यही तो व्यास होता है। इस सिरे से इस दूसरे सिरे तक की जो दूरी होती है, यानी 21 धन 21, ये बन गया आपका 42।
सेंटीमीटर। ये आपको समझने के लिए हो गया। और सीधे सीधे किस तरह से करेंगे आप, त्रिज्या का ठीक दुगना कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा व्यास। अब देखें परिधि की गणना कैसे करेंगे। परिधि होता है परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। अब 2 तो ठीक है, एक अंक है। पाई पाई के स्थान पर आप ले लीजिए 22/7 और त्रिज्या से इसकी गुणा कर देंगे, ये रहा 21। 7 से 21 में 3 बार आपका पहाड़ा चला जाता है। अब इन तीनों की आप गुणा कर लेंगे, 22 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूना 6 दूनी 12, ये आएगा 132 सेंटीमीटर। तो ये प्राप्त हुई आपको परिधि। अब परिधि आप समझ ही गए होंगे कि इसकी ये बाउंड्री, इस परिसीमा की लंबाई है ये 132। इस तरह से अगर आप इस वृत्त के चारों तरफ घूमते हैं तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पर पहुँचने पर कितनी दूरी आपको चलनी पड़ेगी, 132 सेंटीमीटर, और यही है परिधि का अर्थ। तो आपने सीखा कि त्रिज्या की मदद से व्यास कैसे प्राप्त करते हैं, त्रिज्या का ठीक दुगना करके, और परिधि की गणना कैसे करते हैं, 2 गुणा पाई गुणा आर, जहाँ पाई का मान आप 22/7 लेते हैं। एक बात और, हम पाई के स्थान पर या तो 22/7 लेते हैं और या फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं दशमलव रूप में 3.14। ये दोनों ही मान हम लेते हैं। हाँ, एक बात और मैंने आपसे कही थी कि ये पाई का सन्निकट मान है, असली मान नहीं है। हम इन अंकों को लेते तो हैं लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट मान, बिल्कुल बराबर मान नहीं है, लेकिन हम गणनाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। थैंक यू। एक और घटना पर हम बात कर लेते हैं। यदि हमें व्यास मालूम हो, उस स्थिति में हम परिधि कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमें पता है परिधि प्राप्त कैसे करते हैं। परिधि के लिए एक सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हमें ज़रूरत पड़ेगी आर की, आर यानी कि त्रिज्या की हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें तो व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं मालूम है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 कार्य हो गए हैं। एक, पहले हम त्रिज्या प्राप्त करें, उसके बाद हम परिधि ज्ञात कर पाएंगे। देखिए, तो त्रिज्या के लिए क्या कर सकते हैं हम, त्रिज्या के लिए हम आर अक्षर का प्रयोग करते हैं। इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा व्यास का ठीक आधा। देखिए, इसको समझते हैं। हमने बात की कि ये है व्यास, यहाँ से यहाँ तक, ये केंद्र यहाँ से होकर ज़रूर जाएगा। अब ये हमें मालूम है कि 10 है, 10 सेंटीमीटर। तो सोचें यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी कितनी होगी। भाई सीधी सीधी सी बात है, इसका आधा कर लीजिए, 10 का ठीक आधा कर लेंगे, कितना मिलेगा, 5। मौखिक प्रश्न हो गया 5। यानी हम व्यास का यदि आधा कर लें तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास मालूम है व्यास है 10, तो त्रिज्या हो जाएगी 10 का ठीक आधा। 10 का आधा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ये लीजिए, अब हमारा काम सरल हो गया है। हम अब कर सकते हैं 2 गुणा पाई, पाई के स्थान पर आप लिख लेते हैं 22/7 गुणा 5। तो इसकी गुणा हम कर लेते हैं, 5 दूना 10 और 22 की गुणा कर लेते हैं 220, और बटे में रहा है 7, उसमें लिख लेंगे 7। तो यहाँ स्पष्ट नहीं बन पा रहा है, तो ये आ जाएगा 220/7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम गणना कर सकते हैं। कैसे, हमें यदि व्यास मालूम हो तो त्रिज्या प्राप्त करने के लिए हम व्यास का ठीक आधा कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, हम इस व्यास की मदद से डायरेक्ट परिधि कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, यदि हमारे पास
व्यास मालूम है 10 सेंटीमीटर। अब परिधि होता क्या है, 2 गुणा पाई गुणा आर। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अगर हम इस 2 और इस आर इन दोनों को साथ लिख लेते हैं गुणा में, किस तरह से, देखिए 2 लिखिए और ये आर लिखिए और फिर पाई लिख लीजिए। अब देखिए ये 2 आर का मतलब क्या हो गया, ये तो आर का दुगना यानी त्रिज्या का दुगना, ये तो व्यास बन गया। यानी यहां पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, व्यास गुणा पाई। अगर हम पाई की गुणा व्यास से करें तो भी हमको परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें त्रिज्या निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी व्यास का पाई गुना यदि हम निकाल लें तो हमें परिधि प्राप्त हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। व्यास हम कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर और परिधि निकल आएगी व्यास का पाई गुना व्यास गुणा पाई। अब पाई आपको मालूम है 22/7 ले लेना ठीक रहेगा, तो 220/7 इस तरह से हम लिख सकते हैं। और याद होगा आपको, यही तो पहले भी आ रहा था, चाहे तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो इस तरह से ये बात समझ में आ जाती है कि यदि व्यास मालूम हो तो परिधि ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या पूरी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अच्छी बात है, हमें आना चाहिए कि व्यास से त्रिज्या कैसे प्राप्त करते हैं। व्यास से त्रिज्या प्राप्त करने के लिए व्यास का ठीक आधा कर लेते हैं, और वरना अगर सिर्फ परिधि ज्ञात करनी है तो व्यास को पाई से गुणा करके भी हम परिधि को प्राप्त कर सकते हैं।